आपने मेरा फोन नीचे गिरा दिया। चल रहा है ना ठीक से? हाँ चल रहा है। ये फाइल डॉक्टर गोयल को दे देना, कह देना मैंने कही। करण अंकल हाय। हाय। कुछ नहीं। कैसी है? मैं ठीक हूँ, पता आज स्पेशली मैं आपके लिए आई हूँ। अच्छा बेबे, वो 109 रूम नंबर के पेशेंट की फाइल है ना? मम्मा आज आप छुट्टी पे हो, काम छोड़ो, रेस्ट करो। हाँ वो मैंने सोचा कि आई हूँ तो थोड़ा काम देख लेती हूँ ना। मुझे पता है आप ये बोलोगे। एक्चुअली ये हॉस्पिटल ना आपका थर्ड चाइल्ड है, हम दोनों से ज्यादा इम्पोर्टेंट। क्यों करण अंकल? उप्स, बातों बातों में सबसे इम्पोर्टेंट बात तो भूल ही गई। रुको, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। मेरे लिए? करो। You're the best uncle in the world. आपने मुझे बहुत हेल्प किया है, हर प्रॉब्लम से मुझे निकाला है। Thanks a lot for being with me. थैंक यू करण अंकल। चलो मैं तुम्हें स्कूल छुड़ाता हूँ। नहीं ठीक है, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ चली जाऊंगी, वो पास में ही रहते हैं। आप अपना काम करो। You sure? हाँ पक्का पक्का। अरे मैं लेट हो रही हूँ, मैं निकलती हूँ। चलो जी, बाय बेबे। बाय करण अंकल। मम्मा ये फोन लो, स्कूल में अलाउड नहीं है। पता है। Bye. बाय। ध्यान से जाना। बेबे प्लीज कुछ मत बोल। देख लिया, तुम्हारा ही किया अरे है। बस करो बेबी, कितना सुनाओगी और? हाँ? मैंने निकाले उसे, मैंने निकाले ना। क्यों? क्योंकि मैं खड़ूस हूं, यही नाम दिया ना आप लोगों ने मुझे। अगर कल वो सोहनलाल उसके ऊपर केस कर देता ना, उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। अभी यहां से नौकरी गई है, कम से कम कहीं और तो नौकरी कर सकती है ना। नहीं तो क्या करती? क्या करती? कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती। अरे सालों बीत जाते हैं फिर चलते चलते। कैसे कैसे पालती अपने परिवार को? हाँ, लेकिन आप लोग सोचते तो नहीं, बस उसका पानी लेके
हाँ सिंह साहब। जी नमस्ते। वो कहते हैं ना, भाग्य का लिखा मिलके ही रहता है। जी मैं समझी नहीं। वो जो प्राइवेट नर्स वाली जॉब थी ना, हाँ वही जो फिल हो गई थी। उनकी नर्स की खुद की ही तबीयत खराब हो गई है। तो अब आप बताओ कब से ज्वाइन कर सकती है? मैं अभी आ सकती हूँ सिंह साहब। वेरी गुड, मैं आपको उनका एड्रेस टेक्स्ट कर देता हूँ। जी। आप उनसे मिलके सारी बातें तय कर लीजिए। बड़ी ऊंची पहुंच वाले लोग हैं। एक बार आपका इंप्रेशन सही पड़ गया ना, तो उम्र भर आपको काम की तकलीफ नहीं होगी। थैंक यू सिंह साहब, थैंक यू सो मच। अरे आज आने को क्यों बोला, कल आ जाती। चलो कोई नहीं, ये तो ठीक है ना, औरों की तरह 2 दिन में भाग तो नहीं जाएगी? नहीं नहीं गुप्ता साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, सुनो यहाँ आओ। जी सर। देखो एक नर्स आने वाली है, उसे कह देना कल आ जाए, आज मैं बिजी हूँ। जी देखो शायद वही होगी। देखता हूँ सर। हाँ जी बोलिए। जी वो मिस्टर सिंह ने भेजा है। गुप्ता जी हैं? अरे दयाल कौन है? अरे दयाल कौन है? साहब वो नर्स है। अरे तो भेज दो ना अंदर। आइए आइए आइए। आइए आइए, आप ही है नई नर्स? जी नमस्ते साहब, मेरा नाम अमृता है। बढ़िया है जी, बहुत ही खूबसूरत नाम है, अमृत से भरा हुआ। जी मैं आपके नाम की तारीफ कर रहा था। ड्यूटी कब से ज्वाइन करनी है? आज ही से, आज रात को आ जाइए, मुझे नाइट ड्यूटी चाहिए। वो क्या है कि दिन भर मेरे घर में से कोई ना कोई मेरे वाइफ के पास रहता ही है। हमें नर्स की जरूरत रात को है। न जाने अगली नौकरी कब मिले। अभी तो जो है यही है, और कुछ हाथ में भी नहीं है। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम थी? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं रात को आ जाऊंगी। ओके गुड। सिंह साहब ने बड़ी कमाल की नर्स ढूंढ के भेजी है। बाबा जी, अमृता की मुश्किल कम करो। अम्मी जी, मुझे जॉब मिल गई। देखा, मैंने कहा था ना कि कुछ न कुछ जरूर हो जाना है। बस बाबा जी ने सब संभाल लिया। नहीं तो मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बस अब देखना सब ठीक हो जाएगा। वैसे कौन से हॉस्पिटल में मिली? हॉस्पिटल नहीं है, अब
प्राइवेट नर्सिंग की जॉब है। प्राइवेट नर्स? लेकिन कहाँ? वो एक मिस्टर गुप्ता करके हैं मम्मी जी, बहुत बड़े लॉयर हैं, उन्हीं के यहाँ पे। वो क्या है ना कि उनकी जो बीवी है वो काफी टाइम से बीमार है, तो उन्हीं के लिए। लोग तो ठीक है ना? पता किया तुमने? हाँ, मैं गई थी आज उनके यहाँ, मुझे तो ठीक ही लगे। वैसे भी मिस्टर सिंह है ना, उन्होंने ये जॉब दिलवाई है। सिंह साहब? आपको याद है उस दिन हम जलेबी खाने गए थे तो वहाँ एक आदमी मिला था? हाँ हाँ। वही मिस्टर सिंह। वो ना अक्सर मुझे ये प्राइवेट नर्सिंग के लिए फोन करते रहते थे, हर बार मैं ही मना कर देती थी। कभी सोचा नहीं था ना कि मुस्कान छोड़ना पड़ेगा। चलो छोड़ो, नौकरी तो मिली। वैसे हॉस्पिटल होता तो अच्छा होता। हाँ मम्मी जी, लेकिन जॉब मिलना जरूरी था, बस यही सोच के हाँ कह दिया। ज्वाइन कब से करना है? आज से ही। हाँ, वो एक्चुअली नाइट शिफ्ट है। नाइट ड्यूटी? वो कह रहे थे कि उनकी पत्नी के साथ दिन भर फैमिली वाले रहते हैं तो नर्स की जरूरत रात को ही पड़ती है। वैसे भी एक तरह से तो अच्छा ही है ना मम्मी जी, रात में ड्यूटी खत्म हो जाएगी तो दिन भर मुझे टाइम मिल जाएगा आपके साथ, बच्चों के साथ, है ना? ठीक है, चलो सब अच्छा होगा, बाबा जी की मेहर रहे। क्या है, क्यों इकट्ठा कर रखा है? उस चुड़ैल ने बुलाया है तो जरूर कुछ कुंडा करने ही बुलाया होगा। पर क्यों? अब क्या प्रॉब्लम हो गई उसको? क्या चाहती है? नौकरी से निकालना होना है किसी को। मैं कहनी है मन्नू कड्डो, अम्मू के बगैर वैसे भी दिल नहीं लगता। आई एम सो सॉरी, आप लोगों को ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा। एक्चुअली आने में थोड़ा टाइम लग गया। अब मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। वो क्या है ना, पुराने लोगों को भुला के नए लोगों को अपने दिल में जगह देनी चाहिए, है ना? दिल भी होना चाहिए। काम क्या है बोल दो जी, ड्यूटी पे भी जाना है। मैं जानती हूँ आप लोग बहुत बिजी हो, स्टाफ भी कम हो गया है और काम का लोड भी बहुत बढ़ गया है, और आप लोगों को घर जाते जाते ना बहुत लेट हो जाता है ना? इसीलिए मैंने मैनेजमेंट से बात की है कि वो लोग आपके लिए पिकअप एंड ड्रॉप सर्विसेज अवेलेबल कराएं। और यू नो व्हाट, वो मेरी बात मान गए। हाँ, कैन यू बिलीव इट, मैंने मनवाया उन्हें। एक्चुअली मुझे उनसे ना थोड़ा लड़ना पड़ा, लेकिन अगर मैं अपने लोगों के लिए नहीं लड़ूंगी तो फिर कौन लड़ेगा, है ना बेबे? एक और चीज है आप लोगों के लिए, एक्चुअली वो आपके हक की चीज है। अब से आप लोगों को आपके ओवर टाइम का पैसा डबल मिलेगा। मैंने करवाया ये सब, वो लोग मेरी बात मान गए, सीरियसली। अब तो आप लोग खुश हैं ना? हाँ हाँ हाँ, आप खुशियां ही खुशियां बांट रहे हो। आज तो मेरा जी चाहता है कि मैं आपको डिंपल मैडम नहीं, डिंपल दीदी बोलूं। अपने मन से जो भी बुलाना है बुला सकती हो। ओके। और हाँ, अपने अपने ड्यूटी टाइम्स प्लीज लिख के जाना। आप लोगों के लिए पिकअप सर्विसेज भी तो अरेंज करनी है ना? आप लोग जा सकते हैं। डिंपल दीदी। ओह, क्या बात है, ये अच्छा तरीका है घूस देने का। नहीं? हाँ तो दे रही है तो ले लेते हैं, इसके बाद ना इसको इसी घूस से मजा चखाएंगे, क्या बोलते हो? आखिरी कमरे में बड़ा कोमा पेशेंट भी हंस रहा था इसकी हरकतों में। बेबे इससे बड़ा शौक है ना सिस्टर दीदी बनने का। बकरी की दुम, ये अम्मू की जगह लेगी बांदरी सी। चुड़ैल दीदी।
जी गुप्ता जी। मैं सोच रहा था आप थोड़ा जल्दी आ जाते। हाँ वो मुझे थोड़ा काम था। जी कोई बात नहीं, मैं आ जाती हूँ, बस थोड़ी देर में पहुँच जाऊँ। ओके गुड। हॉस्पिटल जा रही हूँ, इमरजेंसी। लेकिन मम्मा आप तो छुट्टी पे थे ना आज। हाँ पर काम आ जाता है तो जाना ही पड़ता है ना। हाँ सूरज, अपनी टीचर से कह देना कि मैं परसों तेरे कैंप की फीस भर दूंगी। ओके? मतलब मम्मा मैं कैंप जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कैंप जा सकता है, मैंने मना कब किया? बंदर। हाँ आई लव यू टू। दीदी देखा, अब मैं मनाली जा रही हूँ। चलो अच्छा सुनो, दादी को बिल्कुल परेशान मत करना, होमवर्क करके सो जाना। ठीक है मम्मा। चलो बाय बाय। बाय मम्मा, गुड नाइट। अभी जी मैं चल। ये ले खाना है, पैक कर दिया। भूख लगेगी तो खा लेना। हाँ खा लो। क्या बताऊं अमृता, मुझे इतना बुरा लग रहा है कि ऐसे वक्त पे मैं चाह के भी कोई हेल्प नहीं कर पा रही। आज अभी होता तो। अभी है मम्मी जी, अभी है। जब जब सूरज और खुशी को देखती हूँ उनमें अभी नजर आता है। मैं इन्हें भी वही परवरिश देना चाहती हूँ मम्मी जी जो आपने अभी को दी थी, और उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए हमेशा। और प्लीज अब ऐसे परेशान मत रहिए, वरना ये जो जासूस है ना, ये बंदर, इन्हें पता चल जाएगा कि हम क्या छुपा रहे। पर हाँ, मेरी फिक्र में रात भर जागिएगा, सो जाइए, मैं सुबह आके बात करती हूँ। बाय मम्मी जी। आराम से जाना। हाँ हाँ। अमृता को कॉल करता हूँ, बेचारी बहुत परेशान होगी। अमृता तो फोन उठा नहीं रही, लैंडलाइन पे करता हूँ। हेलो 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 हेलो। सूरज से पूछूं, लेकिन वो तो बच्चा है, न जाने अभी तक अमृता ने उन्हें बताया भी है या नहीं। करण, यू नो व्हाट, सारा स्टाफ बोनस मिलने पे इतना खुश है कि मुझे डिंपल दीदी बुलाने लगे। क्या हुआ करण? सॉरी, तुम कुछ कह रही थी? हाँ, ये कुछ पेपर्स हैं, इन पे ट्रस्टीज के सिग्नेचर्स चाहिए, एक बार देख लेना। तुम घर जाने वाले हो? नहीं, मैं आज यहीं रुकूंगा। मैं भी सोच रही थी कि आज यहीं रुक जाती हूँ। क्यों? थोड़ा बहुत काम है, फिनिश हो जाएगा और तुम्हारे साथ कॉफी भी पी लूंगी। हाँ?
ओके मैं आती हूँ। एक बार बात ही कर लेते हैं अमृता, लेकिन शायद तुम नाराज हो। क्या करूं, तुम्हारी हेल्प करना ही चाहता हूं, लेकिन आंटी से इस फाइल पर साइन कराने के बहाने वहां जाकर अमृता का हालचाल ले आता हूं। आई एम श्योर वो मेरी सूरत भी देखना नहीं चाहेगी। अब बीच रात कहीं झगड़ा ना कर ले मुझसे। बच्चों के सामने डोंट बी राइट। लेकिन एक बार देख लेता। अरे मैं मिलने थोड़ी आया हूं, काम से आया हूं, साइन कराने। लेकिन इतनी रात को, अरे अब अर्जेंट है तो आना पड़ेगा ना। वो भी इमरजेंसी में हॉस्पिटल आती थी रात को। चलो डॉक्टर करण, ये भी करके देख लो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.